मैं अमेरिका जाता हूँ तो वहाँ पर लोग बहुत अच्छा भजन भक्ति करते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि आप लोग शुद्ध भक्त नहीं बन गए, आपके पास टाइम है इसलिए कर रहे हो। हमारा भारत का बंदा तो बेचारा काम धंधे में ही मर जाता है और ऊपर से संबंध को निभाना। हाँ? और इसमें भी राजस्थानी, मारवाड़ी, गुजराती, ये लोगों का 70% लाइफ तो संबंध में ही बीतता है। भाई फलाने के वहाँ ये मर गया, वहाँ ये जी गया, यहाँ ये हॉस्पिटल में है, यहाँ ये है। आदमी भजन करेगा कहाँ से? कौन सा अवकाश है? मैं ये नहीं कहता हूं कि इन संबंध को तोड़ो, लेकिन भागवत ये कहता है इसे मिनिमाइज करो और वास्तविक संबंध जिससे है उसके ऊपर कुछ ध्यान दो। नहीं तो वह कथा जानते ना, महात्मा गण कथा कहते हैं कि एक आदमी की 4 पत्नी, और उस सबसे बड़ी पत्नी थी उससे थोड़ा भी प्रेम नहीं करता था, जो सबसे छोटी पत्नी थी उससे बहुत चाहता था। एक दिन उसे पता चला कि कैंसर हुआ है, उसे मरना है। अब धीरे धीरे दिन बीतने लगे, 5 दिन बाकी थे। सबसे छोटी पत्नी के पास गया और कहा कि बस अब मैं मरने वाला हूं और तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तुम मेरे साथ चलोगी? वो छोटी पत्नी कहती है मैं क्यों तुम्हारे साथ चलूं, तुम्हें मरना है सो मरो, जाना है सो जाओ, मुझे तो कोई भी रख लेगा। और अच्छा हुआ तुमने बता दिया कि तुम जाने वाले हो, मैं आज से ही कहीं किसी के पास चली जाती हूं। ये दुखी होकर दूसरी पत्नी के पास गया कि बोले मैं 2-5 दिन में मरने वाला हूं और मुझे कोई सहारा चाहिए, तुम मेरे साथ चलोगी? दूसरी पत्नी ने कहा कि साथ तो चलोगी लेकिन घर के दरवाजे तक, आगे नहीं आऊंगी। तीसरी पत्नी के पास गया, बोले तुम मेरे साथ आओगी? बोले आऊंगी लेकिन श्मशान तक, उससे आगे मैं नहीं आऊंगी। चौथी पत्नी जिसके सामने इसने कभी नहीं देखा था, जिसका ये केयर नहीं करता था, कभी भी जिसका ध्यान नहीं रखता था, अब एक अंतिम पत्नी बची, उसके पास गया कि बोले मरने वाला हूं, तुम मेरे साथ चलोगी? अन्य पत्नियों ने तो मुझे ना कह दिया। तब चौथी पत्नी ने कहा कि मैं तो तुम्हारी थी, तुम्हारी हूं और तुम्हारी रहूंगी। प्रॉब्लम तो तुम्हारी थी कि तुम मेरी ओर ध्यान नहीं दे रहे थे। मैं तो सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं तो तुम्हारी थी। तो महात्मा गण कहते हैं ये वो आदमी और कोई नहीं, हम लोग हैं। और ये 4 पत्नी और कोई नहीं। पहली पत्नी जो है वो धन है। जब आदमी की मृत्यु होती है तो मृत्यु होने से पहले ही धन हाथ से चला जाता है। या तो बेटे ले जाते हैं या तो कोई ना कोई धन हाथ से ले लेता है। दूसरी पत्नी ने क्या कहा? घर के दरवाजे तक आओगी। ये दूसरी पत्नी कौन है? इस संसार में जिससे हमने शादी की वो पत्नी कहां तक साथ आती है? भार्या गृह द्वारे, घर के द्वार तक। और तीसरी पत्नी हमारे स्वजन या हमारा शरीर कहां तक साथ देती हैं? श्मशान तक है। लेकिन चौथी पत्नी जो है वो है परमात्मा। परमात्मा जो सदैव हमारे साथ रहते हैं, जो सदैव हमारे सुख दुख के साथी हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, जिससे हमारा संबंध है, उसकी ओर हम ध्यान नहीं देते। और जो छूटने वाला है रात दिन उसी के पीछे पड़े रहते हैं। इसलिए परमात्मा की ओर ध्यान दें।